उससे पहले एक जय घोष कर दीजिए। जय 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 भीम। जय तो कांग्रेस की जब जब सरकारें रही तो वो हमारे पिछली कतार तक के व्यक्ति को पहुंचने में, मिलने में आसानी रही। जब से जिस तरीके की मनुवादी सरकार और ये सामंतवादी सरकार, सांप्रदायिक सरकार इस वक्त जो सर बैठी है सत्ता शासन में, उनके आने के बाद सबसे जो बड़ा कुठाराघात अगर कुछ हुआ है, सबसे ज्यादा किसी की हकमारी हुई है तो सबसे बड़े वंचित समाज की हकमारी हुई है। खतरा ऐसे ही नहीं कह रहे। अभी दिल्ली में काजी साहब एक गांव है जिसमें वाल्मीकि समाज के और जाटव समाज के लोग रहते हैं, लगभग 1000 परिवार रह रहा है। देवेंद्र यादव जी की क़यादत में हमने पिछले इतवार वहां पर हम गए और बहुत बड़ा महापंचायत का धरना था, हजारों लोग थे वहां। आज वहां की भी हमारी महिलाएं आई हुई हैं, हाथ उठा दीजिए कहां से आए हो ना आप, ईस्ट महरम नगर के, इनके लिए भी ताली बजा दो। ये लोग संघर्ष कर रहे हैं इस सत्ता से, इस शासन से, इस प्रशासन से, जिनकी गिद्ध जैसी गंदी नजर इनकी जमीन पर, इनके गांव पर पड़ रही है। इनको विस्थापित करने के लिए जगह जगह नोटिस दिए जा रहे हैं। आज हम इस संविधान लोकतंत्र बचाओ महासम्मेलन में ये प्रण भी लेते हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, कि आपकी एक ईंट हम हिलने नहीं देंगे। ये सब संविधान के प्रहरी हैं, न्याय योद्धा राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती है 7 तारीख को, उसके उपलक्ष्य में रखा और इसका जो विषय था वो था संविधान और लोकतंत्र बचाने का महासम्मेलन था। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त देश में माहौल ये सरकार बना रही है, ये मनुवादी विचारधारा की, मानसिकता की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, संविधान को बार बार बदलने का काम करती है, कभी सेकुलरिज्म हटाने की बात करती है, कभी सोशलिज्म हटाने की बात करती है, कभी ईस्ट महरम नगर में हमारे दलितों के घर तोड़ने की बात करती है, कभी झुग्गी झोपड़ी जो दिल्ली में तोड़ी जा रही है उसको तोड़ने का काम कर रही है, कभी पक्की जो नौकरियां लगती थी उसको कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पर लेके जा रहे हैं, लेटरल एंट्री लगा के कर रहे हैं, और अनेकों एट्रोसिटीज जो बढ़ी हैं। एनसीबीआर का डाटा भी है, आंकड़े भी हैं कि दलितों पर एट्रोसिटीज का बहुत ज्यादा इस वक्त ज्यादा हुई है। इस सब से बचाने के लिए, लोगों को एकत्रित करके, संगठित करके, संघर्ष करने के लिए, लामबंद करने के लिए आज का ये सम्मेलन तैयार किया गया था कि सब मिलकर इस सरकार के खिलाफ एक आवाज बुलंद करें। क्योंकि जो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिए थे, उस वोट में भी चोरी कर रहे हैं। आज वोट बनाने का काम, एडिशन और डिलीशन भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कर रहे हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को घेरा जा रहा है। तो इस सब पर ये आज एक समागम था। ये समागम तो था, जैसे आपने कहा महराम नगर की बस्ती जैसे तोड़ी जा रही है, लेकिन उस पर अभी तक क्या चल रहा है? देखिए, महराम नगर में हमने एक बड़ी महापंचायत बुलाई थी, उसमें हम लोग सारे लोग शिरकत किए थे और वहां पर हमने प्रण लिया था कि हम इसकी एक ईंट हिलने नहीं देंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को बेचने की तैयारी है, उस गांव को हटाकर, 250 साल पुराने गांव को। अभी तो 16 दिसंबर तक उसको स्टे मिल गया है, लेकिन उससे पहले हम इसको, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता राहुल जी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दोनों ने इस पर संज्ञान लिया और दोनों ने होम मिनिस्ट्री में इस पर लेटर भी लिखा है। पूरी एंटायर कांग्रेस पार्टी भी, और हम जितने विसल ब्लोअर हैं, सामाजिक नेता हैं, वो तमाम लोग इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ईस्ट महरम नगर के लोगों को हम 1 इंच भी हिलने नहीं देंगे। अब वहाँ पर सामाजिक नेता तो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक पार्टियों के लोग बहुत देखे गए। तो ठीक है, राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो इससे गांव वालों को बेनिफिट ही होगा। अगर आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, बसपा समर्थन करती है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, तो अच्छी बात है, आए और समर्थन करें। ये इस वक्त जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये ऐतिहासिक दौर चल रहा है। इसमें देखा जा रहा कौन व्यक्ति संविधान के साथ है, कौन व्यक्ति गरीब, दलित, शोषित, वंचित के साथ है, और कौन उनकी मुखालफत कर रहा है, कौन उनकी खिलाफत कर रहा है। अगर आज ईस्ट महरम नगर लोगों के साथ कोई पार्टी खड़ी है तो वो भी लोग देख रहे हैं, वो भी इतिहास में दर्ज है। और जो पार्टी उनके घर उजाड़ना चाहती है, उनकी बस्ती उजाड़ना चाहती है, वो भी आज इतिहास में दर्ज हो रहा है। जो दलितों में आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा, उसे किस तरीके से देखते हैं कि आज भी जब से वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आज भी कहीं ना कहीं कटाक्ष एक दूसरे पर करते हुए। अब ये जो करते हैं, ये मैं समझता हूँ उनकी छोटी मानसिकता है, अच्छी मानसिकता नहीं है, ऊंची मानसिकता है। हमने तो पहले भी, आपको ध्यान हो कि हमने इस पर एक दो समाजों को बिठाकर कनॉट प्लेस में कोशिश की थी कि सब बैठे, इसमें छिछालेदार ना हो। ठीक है, कोई ऑर्डर आया उस पर एक अलग चर्चा चलती रहेगी, लेकिन इसमें आपस में विभाजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें बड़ी लड़ाई जो लड़नी है वो सब हम मिलकर ही लड़ सकते हैं, वो आपस में फूट डालकर नहीं लड़ सकते। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं। आज समागम भी इसी विषय पर था। देखिए, तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। खाली कोई वाल्मीकि समाज का सम्मेलन नहीं था, इसमें तमाम समाज के लोग हमारे लोग थे। इसमें धानक समाज के लोग भी थे, खटीक समाज के लोग भी थे, पासी समाज के लोग भी थे, जाटव समाज के लोग भी थे, चमार समाज के, तमाम समाज के लोग इसमें थे। और आज सब लोगों ने शिरकत
करके फैसला लिया है, हाथ उठाकर निर्णय लिया है कि संविधान बचाने की लड़ाई को, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को सब लोग इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। चलिए, अब जैसे अब वाल्मीकि जयंती है, उसके अवसर पर समाज को क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वाल्मीकि जयंती पर समाज के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भगवान वाल्मीकि जयंती की सबको शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों बधाई। लेकिन इस वाल्मीकि जयंती पर कुछ ऐसा नया प्रण लें इस साल कि हम जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो हमारे अंदर आडंबर है, ढोंग है, पाखंड है, उससे दूर रहें। समाज में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, इकट्ठे होकर, एग्रेसर होकर इस जो हमारे खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे हक अधिकार मार रहे हैं, उनका हमें कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर ही पूरा आज ये समागम है और यही हमारा संदेश है कि सब लोग मिलकर एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें और मैं समझता हूं कि सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे।